हे क्लास 10, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी, आप सबको मज़ा आ गया होगा और पिछले भी कुछ वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब आपका प्यार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिलते हैं आपसे आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में। बस आप लोग आइए, देखिए, अपने अपने विचार, अपने अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको देना है रीज़न, ट्रू फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इज़ द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। क्या ये होगा? अगर कोई ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड ए सेंटीमीटर है, तो क्या इसका एरिया, अंदर का जो सर्कल है उसका एरिया ये होगा। देखो समझो, अगर पूरी साइड ए है तो बेटा रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक a/2, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई। ये फॉर्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। और एक बात का ध्यान रखें, हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर का इंट्रो है, अपलोड करा हुआ है। आप जाके लिंक से आप ऐप इंस्टॉल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियोस देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पेड वाला कंटेंट है वो अलग है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशंस के लिए है, कोई वो आपकी इच्छा है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, एक बार जाके ज़रूर चेक करो। वो अपडेट भी होता रहता है, ठीक है ना, उसमें हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, क्योंकि अभी नया बना है ना, तो धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो ये होता है फॉर्मूला हम पे, पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा पाई a²/4। तो यहाँ क्या दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ दे रखा है पाई a², ये तो फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, विल इट बी ट्रू टू से दैट, क्या ये सही होगा कहना कि पेरीमीटर जो ऑफ स्क्वायर जो है, जो कि सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल है, इसका रेडियस a है, वो 8a होगा। अगर देखो ये a है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भी a कहलाएगा, मतलब ये पूरा हो गया 2a। और पेरीमीटर की बात करें तो 2a 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 2a, 2 2 4 2 6, हाँ ये हो जाएगा 8a, बिल्कुल सही, ये ट्रू बैठ रहा है। यस, सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है, देखो उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, पॉज करके समझ सकते हो, नोट कर सकते हो। इस फिगर में एक स्क्वायर सर्कल के अंदर है, दिख रहा है, एक स्क्वायर सर्कल के अंदर है, इसका डायमीटर d है। चलो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर ये हमारा d है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और स्क्वायर है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, इज़ द एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स होगा एरिया ऑफ इनर स्क्वायर के। क्या बड़े वाले का स्क्वायर का एरिया अंदर वाले के स्क्वायर के एरिया के 4 टाइम्स होगा? देखते हैं। देखो पहले अंदर वाले का स्क्वायर का वो निकाल लेंगे एरिया। हम हम देखो रोम्बस वाला फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी साइड्स निकाल सकते हो, फिर एरिया फाइंड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये d है, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक भी d ही कहलाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैं रोम्बस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे पे डायगोनल्स हो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये आएगा d²/2। अच्छा चलो, ये आगे अंदर वाले का एरिया। बात करते हैं बाहर वाले का। बाहर वाले की साइड देखें हम, तो पूरी की पूरी साइड, ये d जो है डायमीटर है, और यही साइड देखो तो इसके इक्वल है, बाहर वाले के स्क्वायर के साइड की लेंथ के इक्वल है। तो एरिया ऑफ आउटर वाला निकालें अगर हम, इसमें बड़ा a डाल देता हूँ, तो ये आएगा d², सिंपल। तो क्वेश्चन में देखें तो ये बोल रहा है कि बड़े वाले का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बल्कि हम देखें तो ये 2 टाइम्स है, 2 भी नहीं, हाँ 2 टाइम्स है। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो इसलिए फॉल्स कहलाएगा ये रहा नीचे इसका पूरा सॉल्यूशन। इन लोगों ने पाइथा लगाई है, कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इज़ इट ट्रू टू से दैट, क्या ये सही होगा कहना, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लेस देन होता है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से। हाँ, लेकिन इसमें ना हमेशा ये चीज़ नहीं बैठेगी, क्योंकि कई बार एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि हो सकता है वो सेगमेंट मेजर सेगमेंट हो। देखो एक सर्कल के अंदर ना 2 होते हैं सेगमेंट, है ना। अगर ये एक माइनर, ये पूरा सेक्टर है, देखो है ना, ये सेक्टर है पूरा, यहाँ से पूरा। अब ये है मेरा सेगमेंट, एक ये होता है माइनर और ये होता है मेरा मेजर। अगर इसकी बात कर रहा है तो यस, मतलब बात कर रहा है माइनर की तो यस, लेकिन मेजर में फॉल्स हो जाएगा ये। तो इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इन केस ऑफ मेजर एरिया बड़ा होगा, जाहिर सी बात है मेजर वाले का सेक्टर से।
तो ये आप लैंग्वेज से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्या ये सही होगा कहना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d इन 1 रेवोल्यूशन इज़ 2πd। देखो फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे डायमीटर d है तो रेडियस होगा d/2। अब जहाँ लगाएंगे हम 2πr की जगह d/2, तो ये आएगा πd। यहाँ दे रखा है 2πd, तो फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर, एक सर्कुलर व्हील जिसका रेडियस r मीटर है वो इतने चक्कर लगा रहा है। क्या सही होगा कहना? तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हमेशा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस करा जाता है। तो डिस्टेंस है s और सर्कमफेरेंस है 2πr। यस, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बड़ी है इज़ ग्रेटर दैन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस। क्या ये ट्रू कहलाएगा? देखो ये सही नहीं है, क्योंकि आप एरिया में r का स्क्वायर करते हो। r अगर देखो लिखा हुआ है, अगर r 0 से 2 के बीच में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस जो है वो बड़ी होगी एरिया ऑफ सर्कल के, और r अगर 2 से बड़ा है तो एरिया बड़ा होगा सर्कमफेरेंस से। ठीक है, आप इसे रख के करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो पाई r स्क्वायर है, यहाँ 2πr है। अगर आप r की जगह पे कोई 0 से 2 के बीच का नंबर लेते हो, मान लो आपने 1 ले लिया, और यहाँ पर भी आपको जाहिर सी बात है 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा पाई, यहाँ आएगा 2π। देखो इस केस में सर्कमफेरेंस वाला पार्ट बड़ा है। बट अगर आपने 1 की जगह पे कोई भी ऐसी वैल्यू ले ली जो कि 2 से बड़ी है, 3 ले ली, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9π, और यहाँ 3 लिया तो 6π। तो इस केस में एरिया बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग केस, इसलिए फॉल्स इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा नहीं होता ना, तो कंडीशन रहेगी हमारे पास। आप बैक करके पॉज करके लिख सकते हो। मैंने तो रब कर दिया, लो मैं दिखा देता हूँ। तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल है दैट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2r। एक सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क बराबर है दूसरे सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क के, लेकिन जो पहले वाला सर्कल है उसका रेडियस r है, दूसरे सर्कल का रेडियस 2r है। देन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल, क्या डबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ अदर सर्कल के? देखते हैं। अब जो एंगल है वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेट द 2 सर्कल्स बी C1 एंड C2, एक का रेडियस r, एक का 2r, एक का सेंटर o, एक का सेंटर o डैश। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r जो है बराबर दे रखा है दूसरे वाले के। ठीक है, तो इसे हमने लेट करा हुआ है AB और एक को CD। मतलब अगर एक सर्कल है तो यहाँ पे ये जो आर्क है ये AB, एक दूसरा सर्कल है इसका हमने आर्क ले लिया CD। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय आर्क AB को हमने लिया θ1, तो इसलिए जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आया वो ये होता है। क्या होता है? 2πr मल्टीप्लाई θ/360। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का सबसे बेस्ट। और जो दूसरा वाला है वो हमने लिया θ2, यहाँ हमने लगाया सेम फार्मूला, तो 2πr, इसका r जो है बेटा 2r है। तो थोड़ा सा सॉल्व करा, कुछ ऐसा निकल के आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, तो वी हैव, हम पे दोनों के दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन क्या था? इक्वल है, दोनों को इक्वल डाला, देखा कि थीटा जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। जो पहले वाले का एंगल है वो डबल आ रहा है दूसरे वाले के एंगल का डबल आ रहा है। मतलब बेसिकली जो पहला वाला एंगल निकालने के लिए मुझे दूसरे वाले का डबल करना पड़ेगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाले का डबल करने पे दूसरा वाला आ रहा है। तो बात उल्टी बोल रहा है क्वेश्चन में, इसलिए फॉल्स है। ध्यान रखें इस बात का। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज़ डबल द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ अदर सर्कल। दूसरे वाले के डबल के इक्वल होगा। यानी बात तो सही आ रही है कि पहले वाले सर्कल का जो एंगल है वो दूसरे वाले सर्कल के एंगल के डबल के इक्वल होगा। हाँ यार, ये तो आ रहा है, इसको ट्रू मानना है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमें, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, ट्रू कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल विद इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स। एरिया, 2 सेक्टर के एरिया, द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल जिनका इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। अच्छा, क्या वो इक्वल होंगे? समझो, अगर एक सर्कल ऐसा है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल थोड़ा छोटा है, ठीक है,
इसका लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, जो कि है AB, मान लो ये 5 है। इसका लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, जो कि है CD, और ये भी देखो 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इनके बराबर होंगे। देखो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखो मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका एंगल जो भी होगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ ये सेंटर होता और इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एंगल बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट इज़ ट्रू फॉर आर्क ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल पे होता तो बात डिफरेंट थी, बट डिफरेंट सर्कल्स पे पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपनी तरफ से एंगल या कुछ ना कुछ लेके चेक कर सकते हैं। द एरियाज ऑफ टू सेक्टर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल आर इक्वल। अगर एरिया इक्वल है तो क्या उनके आर्क भी इक्वल होंगे? नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द एरिया इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ A एंड ब्रेथ B, तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा? देखते हैं। ये बोल रहा है भाई रेक्टेंगल बना लो, चलो बना लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल जो है बना पाए हम, तो सबसे बड़ा सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ यही मान लेना, ये पूरा का पूरा उठा के थोड़ा सा ऊपर ऐसे भर देता हूँ मैं, तो ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि A बड़ा है, तो A नीचे होगा, लेंथ बड़ा है, ब्रेथ ये होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होगा तो मुझे चाहिए होगा डायमीटर कितना होगा, ये B के इक्वल होगा, तो इसका R होगा B/2। एरिया क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर, तो पाई B/2 का स्क्वायर, तो पाई B²/4। यहाँ दे रखा है सिर्फ पाई B², इसलिए इसका आंसर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स अगर इक्वल हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे क्या? देखते हैं। सर्कमफेरेंस इक्वल है मतलब उनके पैरामीटर्स इक्वल हैं, बाउंड्रीज इक्वल हैं, तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है यार, इफ़ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई भी इक्वल होंगे। जब रेडियस इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है उनके एरिया भी इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स के एरिया इक्वल हैं तो क्या उनके सर्कमफेरेंस भी इक्वल होंगे? यस, क्योंकि एरिया इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि रेडियस भी इक्वल होंगे, और रेडियस इक्वल है तो जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस भी इक्वल होंगे। इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर अगर मैं स्क्वायर डाल दूँ जिसका डायमीटर P हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, डायमीटर P है यार, ये P है तो ये भी P होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो P यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ रोम्बस वाला फॉर्मूला, तो हाफ इंटू P बनेगा P²/2, और आपको दे रखा है सिर्फ P², इसलिए फॉल्स। सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बस ख़त्म। तो इसी के साथ आपकी होती है पॉइंट 2 ख़त्म। कोई भी दिक्कत आए, कोई डाउट आए, आप मेरे को टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में, हमारे एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट 3 की। टेक केयर, लव यू ऑल।